वेलकम बैक खवातीन वज़ात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो एक बार फिर वो सड़कों पर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एहतजाज कामयाब हुआ या नहीं हुआ। पार्टी की आदत की इस तहरीक पर राय भी काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। बैरिस्टर गौहर की बात की जाए तो वो इसे कामयाब एहतजाज करार दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा इससे कुछ खास मुतासिर दिखाई नहीं दे रहे। और दूसरी जानिब कारकुनान की गिरफ्तारियों और अदालत के बाहर मुमकिन एहतजाज, 14 अगस्त की हिकमत अमली और अरकान असम्बली की नाअहली जैसे अहम मौज़ूआत पर पार्टी के अंदर ना सिर्फ सवालात उठाए जा रहे हैं बल्कि कुछ खामोश इख्तलाफ भी उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के सेगमेंट में हम इसी पे गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल, और कल जिस तरह से मैंने आपको कहा था ना कि बहुत से जो पीटीआई के रहनुमा उन्होंने पार्लियामेंट में खुद को जबरन महसूर कर दिया था, फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा की ये स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जबरन खुद को महसूर किया उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन अभी बैरिस्टर गौहर का एक क्लिप हमारे पास है, वो सुनिए उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। तो कल का एहतजाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुआ है। आवाम सड़कों पे आती है, आवाज़ उठाती है और आवाज़ बुलंद करती है। इस नाहक जो जेल में रखा है खान साहब को, जिनके 2 साल पूरे हुए, इसके ख़िलाफ़ लोगों ने आवाज़ उठाए। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 170 ज़िले हैं। हर ज़िले में और हर ज़िले के हर यूनियन कौंसल, हर तहसील में कल भरपूर एहतजाज हुआ है। लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। मुझे इस बात पे खुशी है, पुरअमन एहतजाज हुआ है, हर जगह एहतजाज हुआ है। जो लोग चाहते थे खान की आवाज़ को दबाएं, उनको 5 दिन में 3 सज़ाएँ दे के 45 साल के लिए नाम दे कर के जेल में रखें तो इसलिए लोग भूल जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल अवाम ने साबित किया कि वो खान साहब के साथ है, खान साहब के नज़रिए के साथ है। देखिए, मैंने जो देखा है कल लोगों को, इतनी माएँ अपने बच्चों को दुआएं नहीं देती जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने कल खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठा कर के दुआएं मांगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं अमजद अली खान नियाज़ी साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि पीटीआई का एहतजाज जो हुआ है आप लोगों का, आप इसको कामयाब कहेंगे, नाकाम कहेंगे? क्योंकि पार्टी तो काफ़ी तकसीम नज़र आई है। और फिर बैरिस्टर गौहर ने भी एहतजाज को कामयाब करार दिया है, ऑल्दो कि उनके अपने हल्के में बहुत क्राउड था। लेकिन सलमान अकरम राजा भी खुश नज़र नहीं आ रहे और कल ही उन्होंने कहा है कि जो लोग नहीं आए उनको जवाबदेह भी होना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस मौजू पे बात करने की मौका अता किया। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, 26 नवंबर के बाद ये पहला इवेंट था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि हमारी तहरीक तो मुसलसल चल रही है, लेकिन ये पहला इवेंट था जो तहरीक का जिसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तूल और अर्ज में जीबी और आज़ाद कश्मीर में लोग बाहर निकले। और फिर अगर कामयाब ना होता तो गवर्नमेंट इतनी फस्तायत का जो पंजाब में मुजाहरा किया गया या बाकी आपने सूबों में भी देखा कि लोगों के ऊपर FIR की गई, लोगों को थानों में बंद किया गया और शेलिंग की गई, तो ये इस बात का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 5 अगस्त का इवेंट था वो बहुत कामयाब गया। और दूसरा, आप देखें कि जब तक इवेंट नहीं हुआ डेली की 30 लाख जो है वो अपडेट आ रही थी मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। उसके अलावा आप देखें कि तमाम चैनल्स, चाहे यूट्यूबर्स थे, चैनल्स थे, नेशनल मीडिया था, उसने मुकम्मल तौर पे जितनी भी डिबेट हुई वो 5 अगस्त के हवाले से और तहरीक के हवाले से बातचीत होती रही। तो ये इस बात की कामयाबी है कि तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह अपने कामयाबी से। अच्छा नियाज़ी साहब, बहुत कारकुनान आपके ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार भी किया गया, और कारकुनान की हालिया गिरफ्तारियों के हवाले से थोड़ा सा पार्टी मौक़िफ़ के हवाले से बताइएगा। और क्या जितने भी कारकुनान आपके गिरफ्तार किए गए इनको पार्टी की जानिब से, पार्टी के वकला विंग की जानिब से कोई कानूनी मदद भी फराहम की जाएगी? बहुत ही काबिल मजम्मत बात है। जुल्म है, फस्तायत है। कानून आपको इजाजत देता है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, आप अपने आज़ादी का इजहार करें। इसीलिए तो पाकिस्तान हासिल किया गया। और हमारा हर लेवल पे जो ILF के लोग हैं, हमारे जो वकला हजरात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आमा वक्त जो है 24 आवर्स वो अपने वर्कर्स के लिए, वर्कर्स के साथ खड़े। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर। पिछले सवाल के जवाब में आपने एक बात की थी कि कवरेज तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी आपकी तहरीक को बहुत सी कवरेज दी है, नो डाउट। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो आपकी तहरीक थी ये उस तरह से मौसर भी थी? क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है अवाम का? अवामी हिमायत आपके साथ है? इसमें कोई शक ही नहीं है
کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اس مہنگائی سے تنگ ہے، ان کی ناقص کارکردگی سے تنگ ہے۔ آج آپ کا کسان ڈوب چکا ہے، آپ کا مزدور ایک وقت کی روٹی سے مطلب اس کو ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔ اور آپ دیکھیں کہ ورلڈ بینک نے جو ریسنٹلی ڈیٹا دیا ہے کہ آپ کے 12 کروڑ لوگ ایک وقت کی روٹی سے یعنی کہ خطہ غربت سے نیچے آ گئے ہیں، یعنی کہ ایک وقت کی روٹی ان کو نہیں مل رہی، اور 2 کروڑ لوگ آپ کے بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو ان کی کارکردگی تو آپ کے سامنے ہے، لوگ جڑے کھڑے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر ساورن پارلیمنٹ ہونی چاہیے، آزاد عدلیہ ہونی چاہیے، آزاد میڈیا ہونا چاہیے، اور جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں ان کو پارلیمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے، اور عمران خان کو رہا بالکل ایسے۔ اچھا نیاز صاحب، مجھے یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرے گی، تو کیا یہ احتجاج کرنے کا فیصلہ بتائیے گا کہ پارٹی کی کون سی قیادت سے ہے یا خان صاحب کی جانب سے یہ فیصلہ آیا، اور پارٹی کا یہ جو اقدام ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے سامنے احتجاج سے انصاف کے عمل پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ 26ویں ترمیم کے بعد جس طریقے کے ساتھ فیصلے آ رہے ہیں ان میں بہت سارے نقائص ہیں، ان فیصلوں میں قانونی پوزیشن ہے، پھر ان کو لوگوں کو اپنی جو قانون ان کو حق دیتا ہے وہ ان کو مارا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم سپریم کورٹ کے آگے جو ہے ہماری پارٹی جائے گی۔ کیوں نہیں جائے گی؟ اس لیے جائے گی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی عدالت ہے، اپیکس کورٹ ہے، اس کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم نہ ہو، انصاف ہو، میرٹ کی بنیاد۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اب جو اراکین پارلیمنٹ کی نااہلی ہوئی ہے اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے اپیل، رائٹ آف اپیل ہوتا ہے، تو تب تک آپ کسی کو نااہل نہیں دے سکتے جب کسی کی کنوکشن ہوتی ہے۔ تو اب کیا کوئی قانونی راستے اپنائے جا رہے ہیں؟ سطح پہ قانونی راستہ جو ہے ہم نے کبھی اس لیے نہیں چھوڑا کوئی بھی ایسا، ہر ادارے کے پاس جائیں گے اس لیے کہ قوم کو پتہ چلے کہ یہ ادارے کتنا فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ نیاز صاحب، مجھے لاسٹلی بتائیے گا، وقت تھوڑا سا 14 اگست کے احتجاج کے حوالے سے بتائیے گا۔ کہا جا رہا ہے ملک گیر احتجاج کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو اس کا مرکزی ایجنڈا کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ پاکستان حاصل کیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ۔ یہ ملک حاصل کیا گیا ہے بڑی قربانیوں کے بعد۔ اس کی آزادی کے لیے لاکھوں ماؤں بہنوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اس کے دفاع کے لیے ہم نے بہت خون دیا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ امجد علی خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب جو بات پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اگلے 14 اگست کے احتجاج کے حوالے سے، اس میں کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر لیں گے ایک نیوز بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔